नमस्कार सभी साथियों को। आशा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, छात्रवृत्ति का जो हमारा पोर्टल है उस पर हम नए बच्चे का आवेदन या जो हमारे पूर्व में जो बच्चे इनरोल हैं उन बच्चों की आवेदन को रिन्यूअल कैसे करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपसे बात शेयर की थी, आपको बताया था कि OTR कैसे हम प्राप्त करें, कैसे हम रेफरेंस नंबर प्राप्त करें, यदि मोबाइल नंबर पहले दूसरा पड़ा था तो मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें, ये सब कुछ बातें उसमें हुई थी। अब हमें OTR मिल चुका है, हमने OTR ले लिया है, मोबाइल नंबर हमारा वही है, आधार हमारा अपडेट है, सब कुछ अपडेट है। तो हम दो मुख्य काम हमारे इसमें रह गए हैं कि पुराने बच्चों का रिन्यूअल करना और नए बच्चे को फ्रेश आवेदन करवाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बात शेयर करने वाला हूँ, जो आपको जानकारी देने वाला हूँ कि NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हमारे बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उनके नए आवेदन का अप्लाई करना, आवेदन करना, और जो पुराने बच्चे हमारे पास हैं उन बच्चों की छात्रवृत्ति को रिन्यूअल कैसे करते हैं। चलिए उस बात को हम, उस जानकारी को हम आप तक शेयर करते हैं या आपको दिखाते हैं कैसे इस प्रोसेस से करते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हम चलते हैं। यदि मेरी वीडियो, मेरी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की अन्य जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। NSP की जो साइट है, देखिए आपको यहाँ पे NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दिखाई दे रहा है। अकेडमिक ईयर 2024-25 है। हमें भाई पुराने बच्चे को, उसके पुराने बच्चे के आवेदन को यदि रिन्यू करना है या हमें नए बच्चे को अप्लाई कराना है तो देखिए NSP की ये साइट है और यहाँ पर आपको ये देखिए डॉट 4 लाइन दिख रही है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप कीजिए। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार से एक पैरा खुलेगा, एक पेज खुलेगा, ये खुल चुका है। OTR आप कैसे प्राप्त करेंगे, मैं अपनी पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि OTR कैसे आपने प्राप्त करना है। आपके पास OTR नंबर है और आपके पास पासवर्ड है, तो आप OTR नंबर डालिए, आपने पासवर्ड बनाया होगा, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और फिर लॉगिन करिए। फिर देखिए क्या हमें क्या मिलता है। तो चलिए हम इसमें अब OTR नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और इसको लॉगिन करते हैं। कर जाइए है और आपको कहता है कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये लॉगिन जो मैंने किया था सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे बाएं हाथ की तरफ जो है ऊपर NSP दिखा रहा है, स्टूडेंट दिखा रहा है। हमें क्या करना है, हमें अप्लाई फ्रेश करना है या हमें जो है कि अपने रिन्यूअल करना है। तो इसके हाथ, आपके दाएं हाथ यहाँ एप्लीकेशन का डिटेल है, इधर लिखा हुआ है कुछ है, तो मैं उसे आई प्रोसीड करूँगा क्योंकि मैं सिक्योरिटी के हिसाब से इसके सारे नंबर चीज़ सब कुछ आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो यदि रिन्यूअल करना है तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यदि फ्रेश है तो हम अप्लाई फ्रेश पर करेंगे। ये बच्चा, इसको मैंने जो है कि रिन्यूअल करना है तो यहाँ प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जो प्रोसीड वाला है इस प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और क्या दिखाता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, रिन्यूअल फॉर्म है और सारी डिटेल इसमें ये इसके आगे भरी गई है। एप्लीकेंट ID कितना है, स्कीम क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी क्या है। पिछली बार जब हमने इसको स्कॉलरशिप में आवेदन किया होगा उसमें का हमने सब कुछ भरा हुआ है। मदर्स नेम, एनुअल फैमिली इनकम, प्रेजेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है, क्लास कौन सी है, प्रेजेंट कोर्स कौन सा है, आप डिटेल हमें यहाँ भरनी है। हमें इसको रिन्यूअल करना है तो इसकी डिटेल यहाँ भरना है। हॉस्टलर है कि नहीं है, क्लास स्टार्ट डेट कौन सी हुई थी, प्रीवियस क्लास में कितना % अंक प्राप्त किया था, रोल नंबर क्या है, सेक्शन क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें भरनी पड़ेगी। फिर वही कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी के हिसाब से मैं उसी डाटा को आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ दिखाया था उसमें, लेकिन यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी थी मेरी, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से सब चीज़ें हाइड करनी पड़ती है, या उसको ब्लर करना पड़ेगा या दिखाना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप इतना जब पन्ना खोलेंगे तो आपको ये सब चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, इसका OTR दी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और जिस बच्चे का विड्रॉल करना है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वरना बच्चा आपके वहाँ से चला गया, आपने विड्रॉल करना है तो विड्रॉल यहाँ पे है ही। जैसे हम पूर्व की वहाँ थी विड्रॉल करते हैं फॉर्म को, नए इंस्टीट्यूट में तभी वो रजिस्टर्ड होगा जब यहाँ पर विड्रॉल होगा। तो विड्रॉल फॉर्म है, किसी बच्चे को विड्रॉल करना है तो यहाँ से विड्रॉल कर दीजिए। और नया आपने अप्लाई करना है तो मैंने पहले वाले पन्ने में आपको दिखा दिया कि अप्लाई न्यू होना है, और यहाँ पे हमें ये बच्चे को रिन्यूअल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए मैं इसको भरता हूँ और आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिखाता है। डाटा मैंने भरा था तो डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब देखिए पन्ने में चलते हैं, पन्ने में क्या दिखाता है। ये पन्ना खुल चुका है, रिन्यू एप्लीकेशन कह रहा है,
एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने है। अपलोड डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दिस स्कीम। इस स्कीम में क्योंकि प्री प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 8th क्लास तक कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट हमें कोई यहाँ पे अपलोड नहीं करने हैं। पोस्ट मैट्रिक होता तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ते हैं हमें, लेकिन प्री मैट्रिक में कोई आवश्यकता डॉक्यूमेंट अपडेट की नहीं है। तो दीजिए, देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसको हम फाइनल सबमिट करते हैं। देखिए फाइनल सबमिट में ये आइए क्या करता है, हमें प्रिंट का ऑप्शन देता है या जो कुछ करता है, तो हम चलते हैं और इसको आइए फाइनल सबमिट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन? प्लीज नोट दैट नो फर्दर मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। यदि आपने फाइनल कर दिया है, फाइनल सबमिशन कर दिया है, तो उसके बाद इसमें कोई बदलाव करना संभव नहीं होगा। तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो चलिए हम इसको फाइनली करते हैं। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिन्यूड सक्सेसफुली। हमारा ये बच्चे का जो आवेदन था वो रिन्यू हो चुका है इस साल के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। हमने OTR लिया, हमने फेस ऑथेंटिकेशन किया, अब हमने इसका एप्लीकेशन जो है कि रिन्यू कर दिया है। हमने उस फॉर्म को वहाँ से फाइनल सबमिट कर दिया है। तो देखिए अब क्या कहता है कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। अब जो विद्यालय की आईडी है, उस आईडी से इसको अप्रूव होना है और फिर इसको फॉरवर्ड किया जाना है। यहाँ पे फिर इसका करंट स्टेटस जो है, वेरिफिकेशन डिटेल्स, माइलस्टोन्स और पेमेंट डिटेल्स। लेकिन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, विद्यालय की आईडी से हम खोलेंगे, जो हेडमास्टर की और जो भी आईडी हमारे पिछले बार बनी थी या विगत वर्षों से बनी आई है, उस आईडी से हम अपने इंस्टीट्यूट की आईडी को खोलेंगे। ये एप्लीकेशन हमें वहाँ मिलेगा और उसको हम अप्रूव करेंगे और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देंगे। जो वेरिफिकेशन डिटेल है, देखिए वेरीफाइड बाय स्कूल इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, वेरीफाइड बाय डिपेंडेंट ओवर नोडल ऑफिसर नहीं हुआ है, फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम। ये कोई डुप्लीकेट फॉर्म होगा तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा आधार के बेस पे, उसी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, लेकिन ये डुप्लीकेट, ये आवेदन डुप्लीकेट नहीं है। सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप ऑब्लिक मेरिट और स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड बाय फ्रॉम NSP टू PFMS, ये भी नो हुआ है। तो ये अगले स्तर पर अटका हुआ है फॉर्म है, ये आवेदन अगले स्तर पर अटका हुआ है, और जब ये अगले स्तर से फॉरवर्ड हो जाएगा तब इसमें डिटेल फिर हमें शो करेगा। एक चीज़ और देखिए, आप यदि आप CSC से इस काम को करवाते हैं तो केवल ये ना कराएं कि आपने उसका फेस ऑथेंटिकेशन करा दिया है, OTR करा दिया है, OTR नंबर ले लिया है और वहीं पे काम छोड़ दिया है। पूरा काम आपको कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक आप उसको रिन्यूअल नहीं करेंगे या नया वाला आवेदन आप कर रहे हैं, नया आवेदन नहीं होगा, ऐसे डिटेल आपको दिखाएगा नहीं, तो ये मानिए कि वो कहीं प्रोसेस में फंसा हुआ है, और प्रोसेस में फंसे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि उसको करने का। जब तक वो आगे नहीं गया, इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं गया, इंस्टीट्यूट से उसको फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस काम को करने का। तो ये था हमारा स्कॉलरशिप का रिन्यूअल और फ्रेश आवेदन छात्रवृत्ति के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यदि मेरी वीडियो, मेरी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ में आपको फिर प्रेषित की जाएगी, फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।